तो फर्स्टली आप सभी से रियली सॉरी, जो मैंने पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंडिविजुअल बोरोवर के लिए फ्रेश मोरेटोरियम के लिए जो अभी अनाउंसमेंट किया 2.0 उससे रिलेटेड मैंने रात को वीडियो डाली थी। उस वीडियो को मेरे को शट डाउन करना पड़ गया क्योंकि उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो जिसका मतलब कुछ और निकलता था और मेरे द्वारा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पास हो गई जो नहीं करनी चाहिए थी। तो इस वजह से वो वीडियो है मेरे को शट डाउन करनी पड़ेगी। तो दोबारा से मैं इस वीडियो को रीशूट कर रहा हूं ताकि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों को पास कर सकूं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ही सब कुछ है मेरे लिए और कोई भी अगर गलत इंफॉर्मेशन मेरे से पास हो जाती है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके फाइनेंशियल इशू पर पड़ता है। और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि जो लोग सब्सक्राइबर है मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके ऊपर मेरे द्वारा कोई भी गलत या रॉन्ग इंपैक्ट उनके फाइनेंशियल डिसीजन पर पड़े। तो जिस चीज का हमें बहुत दिनों से इंतजार था एग्जैक्टली वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी ने आज अनशेड्यूल्ड जो मीटिंग है उसके अंदर अनाउंसमेंट किया है इंडिविजुअल बोरोवर के लिए कि वो फ्रेश मोरेटोरियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका लोन 25 करोड़ रुपए से कम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी ने आज जो मोरेटोरियम या लोन रिकास्ट सेकंड विंडो है उसका अनाउंसमेंट किया है कि आप अगले 2 साल तक अपने लोन को रिकास्ट करवा सकते हैं। उस स्कीम को लॉन्च किया है, यानी कि अगले जो 2 साल है आने वाले उस तक आप अपने लोन ईएमआई को पूरी तरह से रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हो कि जैसे आपने पहले या बहुत सारे बोरोवर ने पहले जो केवी कामत कमेटी की जो रिकमेंडेशन आई थी उसके अनुसार 2020 में जो लोन रिकास्ट हुए थे सितंबर महीने के बाद, उस तरह से आप अपने लोन को रिकास्ट करवा सकते हो, रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हो, जिसके अंदर मोरेटोरियम का ऑप्शन भी है। ये डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर, साथ में जो बैंक है आपको किस तरह से लोन रिस्ट्रक्चरिंग देते हैं। लेकिन इसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर या फिर जितने भी बैंक हैं उनके कंडीशन इनके अंदर रखी है कि उन 3 कंडीशन को फॉलो करके ही आप रिस्ट्रक्चरिंग की जो नई विंडो ओपन की है उसको आप अवेल कर सकते हो। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने क्लियर किया है कि अगर आप जो सेकंड विंडो ओपन की है लोन रिस्ट्रक्चरिंग की, अगर आपका लोन अमाउंट 25 करोड़ रुपए से कम है तो तभी आप सेकंड जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो ले सकते हैं। सेकंड कंडीशन में कहा कि आपका अगर कोई लोन है आप उसके ऊपर रिस्ट्रक्चरिंग ले रहे हैं तो 31 मार्च 2021 तक आपका लोन अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट होना चाहिए, नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यह जरूर चेक कीजिएगा कि क्या आपका लोन स्टैंडर्ड अकाउंट है या नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट है। अगर आपका लोन अभी स्टैंडर्ड अकाउंट है तभी आप जो ये सेकंड विंडो है इसका फायदा उठा सकते हैं। तीसरी कंडीशन में कहा गया कि जो पहले जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग दी गई थी उसके अंदर जो लोग बेनिफिट्स नहीं उठा पाए प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी। लेकिन इधर भी एक मतलब कंफ्यूजन है, क्या जो जिन्होंने पहले रिस्ट्रक्चरिंग ली थी क्या उनके लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी अभी डाउट चल रहा है। तो इधर ये 3 कंडीशन को फॉलो करके आप रिस्ट्रक्चरिंग ले सकते हो। अब बात आती है कि कब हम इस चीज को अवेल कर सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लास्ट डेट रखे कि आप 30 सितंबर 2021 तक लोन रिकास्ट 2.0 का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2021। 30 सितंबर 2021 के बाद 90 दिनों का टाइम रहेगा बैंक या एनबीएफसी कंपनी को कि आपने लोन रिकास्ट के लिए जो एप्लीकेशन या फिर जो कुछ भी उनको बताया है उनके पास टाइम रहेगा 90 दिनों का कि आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करने के लिए कि आपको कितना लोन ईएमआई मोरेटोरियम देना है, कितना आपको पूरा का पूरा रिकास्टिंग देना है। यानी कि जैसे ही लास्ट डेट जो आपकी 30 सितंबर 2021 रहेगी उसके बाद टाइम रहेगा 90 दिनों का बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास कि जैसे कि अगर मान के चलिए आप जून या जुलाई में अप्लाई करते हैं तो आपने जब अप्लाई किया आपके एप्लीकेशन के बाद बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास 90 दिनों का टाइम रहेगा आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करने का कि कितने टाइम के लिए मोरेटोरियम देना है या रिस्ट्रक्चरिंग कैसे देना है। पिछली वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया था कि जैसे आप अप्लाई कर सकते हो 31 दिसंबर 2021 तक, लेकिन वो 90 दिनों का टाइम रहेगा बैंक या एनबीएफसी कंपनी को कि आपकी एप्लीकेशन को वो कितने दिनों के अंदर एंटरटेन करना है। तो वो टाइम है 90 दिनों का। क्लियर हो जाता है कि यदि आपका कोई भी लोन है, चाहे आपका पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, होम लोन है, आपका एमएसएमई लोन है, आपका कोई भी अगर जैसे अनसिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन है, अगर वो 25 करोड़ रुपए से उसकी कम अमाउंट का और आपका लोन अगर स्टैंडर्ड अकाउंट है 31 मार्च 2021 तक और आपने चाहे वो पिछली बार जो मोरेटोरियम दिया था 6 महीने का, चाहे आपने मोरेटोरियम लिया हो या नहीं लिया हो, और प्रायोरिटी उनको दी गई है कि जो लोगों ने पहले जो 2020 में रिस्ट्रक्चरिंग ली थी दी गई थी अगर वो अवेल नहीं की गई है तो
वो बोरोवर डायरेक्टली आपके बैंक से रिस्ट्रक्चरिंग मांग सकते हैं, बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। इसमें कंडीशन रखी गई है सिर्फ एक स्टैंडर्ड अकाउंट वाली। लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जितने भी बोरोवर हैं, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, लगभग 70% जितने भी बोरोवर हैं उनके अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर आपका एनपीए में कन्वर्ट अकाउंट हुआ है तो सीधी सी बात है कि वो नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में चला जाता है, तो उसके बाद उस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते। लेकिन इसके ऊपर भी अभी चल रहा है, बहुत सारे बैंक हैं एनपीए होने के बाद भी जो अकाउंट है उनको नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जरूर चेक कीजिएगा कि जो आपका लोन ईएमआई है, क्या अभी वो स्टैंडर्ड अकाउंट है, नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट है, क्या एनपीए में चला गया या नहीं चला गया। ये सब चीजें वेरीफाई करने के बाद ही आप रिस्ट्रक्चरिंग ले सकते हैं, जिसके अंदर गवर्नर साहब ने कहा कि आप अगले 2 साल तक के लिए लोन ईएमआई पर रिलीफ ले सकते हैं। यानी इसमें आपको मोरेटोरियम भी मिल सकता है, रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर आपकी ईएमआई भी कम हो सकती है। यानी बहुत सारे फीचर रहते हैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग के। अगले 2 साल तक आप अवेल कर सकते हैं, यानी कि 2022 पूरा 2023 अगले 2 साल तक के लिए रिलीफ है। लेकिन इधर सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ही पंगा कर दिया कि आपका अकाउंट 31 मार्च 2021 तक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और साथ में प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाएगी जो पिछले साल जो केवी कामत कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से लोन रिस्ट्रक्चरिंग दिया गया था, फ्रेमवर्क दिया गया था, उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इधर क्लियर हो जाता है कि अगर आपका कोई लोन ईएमआई आप पेमेंट नहीं कर रहे, पहले चेक कीजिए कि वो एनपीए में कन्वर्जन हुआ है या नहीं हुआ। अगर एनपीए में कन्वर्ट हुआ है तो क्या वो नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में चला गया या नहीं चला गया, बैंक से जरूर पता कीजिएगा। या फिर आपकी जो सिबिल की वेबसाइट है, सिबिल पर जाके भी आप पूरा चेक कीजिएगा कि एनपीए में कब गया है, कब नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में गया है। और बहुत सारे बैंक उन नॉन स्टैंडर्ड अकाउंटों को अभी स्टैंडर्ड अकाउंटों में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा हुआ बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं। तो इन सब चीजों को फॉलो करके ही आप डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग की जो विंडो अभी दी है सेकंड, उसका फायदा उठा सकते हो और अगले 2 साल तक इसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। हर बैंक की अलग अलग इसमें आपको पता है कि वह अपने हिसाब से वो इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपको पता होगा पीछे जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग मिला था उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक अलग से वेबसाइट बनाई थी, एचडीएफसी बैंक ने भी एक अलग से वेबसाइट बनाई थी जिसके अंदर पूरा डाटा रहता था कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद अलग अलग लिंक क्रिएट हुए थे। लेकिन अब की बार देखते हैं क्या फिजिकली आपको बैंक में जाकर अप्लाई करना पड़ेगा या फिर पीछे की तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह, एचडीएफसी की तरह ऑनलाइन पोर्टल बनेगा जिसमें आप रिस्ट्रक्चरिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन पोर्टल बनता है तो डायरेक्टली आपको अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। अगर ऑफलाइन मोड रहेगा तो मैं इसके लिए भी एक फॉर्मेट पूरा तैयार कर दूंगा कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा हर बैंक और एनबीएफसी कंपनी का, मैं मेरी वेबसाइट पर डाल दूंगा। अब सिर्फ मैं भी वेट कर रहा हूं कि बैंक उसको किस प्रोसीजर के हिसाब से करते हैं, क्या ऑफलाइन मोड रहेगा या ऑनलाइन मोड रहेगा। अगर इन दोनों मोडों में से ऑनलाइन रहेगा तो डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिएगा। अगर ऑफलाइन रहेगा तो उसका भी मैं पूरा डाटा आपके सामने लेकर आऊंगा, पूरा फॉर्मेट लेके आऊंगा ताकि आपको डायरेक्टली अवेल कर सके। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा। लेकिन अभी कंफ्यूजन वही है, क्या जिन्होंने पहले रिस्ट्रक्चरिंग लिया था क्या उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी भी ये डाउट क्लियर नहीं है। मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए, इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन कई वेबसाइटों पर लिखा हुआ है कि जिन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग फर्स्ट टाइम लिया है वो इस चीज को अवेल नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों अभी आगे क्या आता है। लेकिन 2 साल तक का इधर बहुत बड़ा जो अपडेट है आरबीआई की तरफ से है, लेकिन कंडीशन यही है कि आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। दोस्तों जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी वीडियो के थ्रू हम आपके सामने जरूर लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई कमेंट है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। हर कमेंट का रिप्लाई हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे।